हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुक वर्ल्ड बाय एसके में, जहां हम खोलते हैं ऐसी किताबों के राज जो आपके सपनों को पंख दे सकती हैं और ज़िंदगी को नई रोशनी। आज हम गोता लगाएंगे एक ऐसी किताब में जो आपके दिल को छू लेगी, दिमाग को झकझोर देगी और ज़िंदगी जीने का तरीका ही पलट देगी। ये किताब चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि ज़िंदगी का मज़ा सिर्फ पैसा इकट्ठा करने या कभी बाद में के इंतज़ार में नहीं, बल्कि हर पल को जज्बे, जुनून और यादगार लम्हों के साथ जीने में है। तो दोस्तों, चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस किताब का दिल है ज़िंदगी को पूरे मज़े के साथ जीना, यानी ऐसी ज़िंदगी जो खुशियों, यादों और मकसद से लबरेज हो। लेखक कहते हैं कि हमें अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारे सपने सिर्फ सपने ना रहें, बल्कि हकीकत बने। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आखिरी सांस तक सारा पैसा बटोर के रखने का कोई मतलब नहीं है। इसके बजाय सही समय और सही जगह अपने संसाधनों को लगाएं, ताकि जिंदगी एक रंगीन कैनवास बन जाए। दोस्तों, लेखक ने 9 ऐसे जबरदस्त सिद्धांत दिए हैं जो जिंदगी को और भी चटपटा और अर्थपूर्ण बनाते हैं। तो चलिए इन सिद्धांतों को एक एक करके खोलते हैं और हर सबक के साथ में आपको ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुनाएंगे जो आपके दिल को छू लेंगी और आपको फौरन एक्शन लेने के लिए उकसाएंगी। पहला सबक, अनुभवों की मस्ती लूटें, चीज़ों की चमक छोड़ें। लेखक कहते हैं कि असली मज़ा महंगी चीज़ें जमा करने में नहीं है, बल्कि उन अनुभवों में है जो आपके चेहरे पर मुस्कान और दिल में सुकून लाए। चाहे वो दुनिया घूमना हो, अपने प्यारों के साथ हंसी मजाक करना हो या अपनी पसंदीदा चीज़ को जी भर के जीना हो। सोचिए, एक नौजवान है जिसका सपना है हिमालय की चोटियों पर सूर्योदय को देखना। वो अभी 32 साल का है और अपनी कमाई का आधा हिस्सा बैंक में डाल देता है ताकि सुरक्षित रहे। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर वो अभी नहीं गया तो 60 की उम्र में शायद ना वो जोश बचेगा, ना वो ताकत। उसे चाहिए कि अपने दोस्तों को फोन घुमाए, बैग पैक करे और हिमालय की सैर पर निकल पड़े, ताकि वो सुबह की पहली किरणें, वो ठंडी हवा, ये पल उसे जिंदगी भर याद रहेंगे। तो दोस्तों, अपने अगले पेचेक का थोड़ा सा हिस्सा किसी ऐसे अनुभव पर खर्च करें जो आपका दिल चुराए, जैसे कि कोई लाइव कंसर्ट की टिकट बुक करना हो या फिर अपनी पसंदीदा कुकिंग क्लास ज्वाइन करना। दूसरा सबक, बाद में करूँगा का बहाना बंद करें। हम में से कई लोग रिटायरमेंट के लिए इतना बचाते हैं कि जवानी की मस्ती और मिडिल एज की मौज को भूल जाते हैं। लेखक कहते हैं, समय और पैसे का सही बैलेंस बनाएं। अपने सपनों को कभी बाद में के लिए टालना बंद करें। कल्पना कीजिए, एक शख्स है जो एक टेक कंपनी में काम करता है। वो अपनी सारी कमाई म्यूचुअल फंड्स में डाल देता है ताकि रिटायर होने के बाद यूरोप घूमे। लेकिन लेखक कहते हैं, अगर उसे अभी पेरिस की गलियों में कॉफ़ी पीने का मन है तो उसे अभी जाना चाहिए। 60 की उम्र में ना वो एनर्जी होगी और ना ही वो रोमांच। उसे चाहिए कि वो अगले साल के लिए एक छोटा सा यूरोप ट्रिप प्लान करे और जिंदगी को मजे से जिए। तो दोस्तों, अपनी सैलरी का छोटा सा हिस्सा हर साल मौज फंड में डालें ताकि अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। तीसरा सबक, अभी दें अभी खुशियां बांटें। लेखक कहते हैं कि आप अपने परिवार, बच्चों या किसी अच्छे काम के लिए कुछ देना चाहते हैं तो उसे अभी दें। जब आप उनकी चमकती आंखें और मुस्कान देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके लिए वसीयत का इंतजार क्यों? मान लीजिए एक माँ है जिसके पास अच्छी खासी बचत है। वो चाहती है कि उसका बेटा विदेश में पढ़े, लेकिन सोचती है कि पैसे उसे बाद में देगी। लेखक कहते हैं, उसे अभी अपने बेटे की पढ़ाई के लिए मदद करनी चाहिए। उसकी मेहनत और कामयाबी को अपनी आंखों से देखना, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। दोस्तों, इस महीने
किसी अपने को कुछ खास गिफ्ट करें, जैसे अपने भाई बहन को उनकी पसंदीदा चीज और उनकी खुशी में बस डूब जाए। चौथा सबक, जिंदगी को टाइम बकेट्स में रंगें। लेखक का टाइम बकेट्स कॉन्सेप्ट कहता है कि अपनी जिंदगी को उम्र के हिस्सों में बांटें, जैसे 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और हर हिस्से में वो करें जो उस वक्त आपके लिए सबसे खास हो। मान लीजिए एक युवती है जो 27 साल की है और समुद्र में स्कूबा डाइविंग का मजा लेना चाहती है, लेकिन वो सोचती है कि शादी और बच्चों के बाद ये सब करेगी। लेखक कहते हैं कि स्कूबा डाइविंग जैसे रोमांचक अनुभव अभी के लिए है। 50 की उम्र में शायद ना वो फूटती रहे, ना ही वो हिम्मत। उसे चाहिए कि वो अगले 6 महीने में एक डाइविंग कोर्स ज्वाइन कर ले और समुद्र की गहराइयों में खो जाए। तो दोस्तों, आज ही एक नोटपैड लें और अगले 10 साल के टाइम बकेट्स बनाएं। हर बकेट में 2-3 ऐसे अनुभव लिखे हैं जो आप उस उम्र में जीना चाहते हैं। पांचवा सबक, अपनी खुशी का ग्राफ बढ़ाएं। लेखक कहते हैं कि जिंदगी का हिसाब इस तरह रखें कि आपकी कुल खुशी हमेशा टॉप पर हो। इसके लिए पैसे, समय और ऊर्जा को स्मार्टली बांटें। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है जो हर वीकेंड ऑफिस में डूबा रहता है ताकि ज्यादा कमाई हो, लेकिन उसका छोटा बेटा उसे पार्क में फुटबॉल खेलने की जिद करता रहता है। लेखक कहते हैं उसे अपने बेटे के साथ वो अनमोल पल बिताने चाहिए। वो हंसी, वो मस्ती, यही जिंदगी की असली कमाई है। पैसे तो बाद में भी आएगा, लेकिन बचपन के पल ये तो बस एक ही बार आते हैं। तो दोस्तों, इस हफ्ते एक दिन अपने परिवार या दोस्तों के साथ बिना किसी स्ट्रेस के बिताएं। बस हंसें, गप्पे मारें और मजे करें। छठा सबक, जोखिम लें, जिंदगी को मसाला दें। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में थोड़ा बहुत रिस्क लेना बहुत जरूरी होता है, खासकर जब आपका जोश चरम पर हो। ये रिस्क आपको नए रास्ते और मजेदार मौके दे सकते हैं। मान लीजिए एक नौजवान है जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, लेकिन नौकरी की सिक्योरिटी को छोड़ने से घबराता है। लेखक कहते हैं अगर वो अब हिम्मत नहीं दिखाएगा तो शायद जिंदगी भर सोचेगा, काश मैंने कोशिश की होती। उसे चाहिए कि वो 1 साल का प्लान बनाए, कुछ बचत रखे और अपने सपनों को नई उड़ान दे। तो दोस्तों, इस महीने आप भी एक छोटा सा रिस्क लें, जैसे कि कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना या अपने बॉस से कुछ बड़ा मांगना। सातवां सबक, सेहत को बनाए जिंदगी का सुपर हीरो। लेखक कहते हैं अगर आपकी सेहत साथ नहीं देगी तो सारे अनुभव फीके पड़ जाएंगे। अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का हमेशा ख्याल रखें, उसे नंबर 1 प्रायोरिटी में रखें। मान लीजिए एक लड़की है जो हर दिन 12 घंटे काम करती है और जिम जाने का नाम तक नहीं लेती। लेखक कहते हैं अगर वो अभी अपनी सेहत को इग्नोर कर देगी तो भविष्य में वो अपने सपनों को जीने की ताकत खो देगी। उसे चाहिए कि वो हर दिन 20 मिनट योग या टहलने के लिए निकाले और खुद को सुपर चार्ज करे। दोस्तों, आप भी आज से हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन या स्ट्रेचिंग शुरू करें। ये छोटा कदम आपकी जिंदगी को बड़ा बूस्ट देगा। आठवां सबक, रिश्तों को प्यार दें और वक्त दें। लेखक कहते हैं कि जिंदगी की असली रौनक हमारे रिश्तों में है। अपने दोस्तों, परिवार और परिजनों के साथ हंसी खुशी के पल बिताएं। सोचिए एक शख्स है जो अपने स्कूल के दोस्तों से सालों से नहीं मिला क्योंकि वो हमेशा बिजी रहता है, लेकिन लेखक कहते हैं उसे अपने दोस्तों के साथ फिर से जुड़ना चाहिए। एक रियूनियन, एक कॉफी या बस एक लंबी कप, ये पल जिंदगी को अनमोल बनाते हैं। तो दोस्तों, इस वीकेंड आप भी किसी पुराने दोस्त को कॉल करें, पुरानी यादें ताज़ा करें और मिलने का प्लान फिक्स करें। 9वां सबक, अपने लिए मस्ती का टाइम निकालें। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम जरूर निकालें। वो पल जब आप वो करें जो आपके दिल को सबसे ज़्यादा सुकून दे। मान लीजिए एक माँ है जिसे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन वो अपने बच्चों और जॉब में इतना उलझी है कि ब्रश उठाने का वक्त ही नहीं मिलता। लेखक कहते हैं उसे हर हफ्ते 2 घंटे पेंटिंग के लिए जरूर निकालने चाहिए। वो रंग, वो कैनवास, ये पल उसकी आत्मा को चमका देंगे। तो दोस्तों, आप भी इस हफ्ते अपने लिए 1 घंटा चुराएं
और वो करें जो आपको सबसे ज़्यादा मज़े दे, जैसे गाना गाएं, किताब पढ़ें या बस बादलों को निहारें। दोस्तों, ये किताब सिर्फ शब्दों का खजाना नहीं, बल्कि ज़िंदगी को मज़े से जीने का एक रोड मैप है। ये किताब हमें सिखाती है कि ज़िंदगी को सिर्फ गुजारना नहीं है, बल्कि हर पल को उत्साह, रोमांच और खुशियों के साथ जीना है। ये 9 सिद्धांत आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देंगे, ताकि आप एक ऐसी ज़िंदगी जिएँ जिसमें कोई काश न बचे। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल बुक वर्ल्ड बाय एसके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, मस्ती करते रहिए और ज़िंदगी को पूरे जोश के साथ जिए। नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद।